ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड ट्रेडर्स। आज है वेडनेसडे 29th ऑफ जुलाई। टाइम हुआ है 9:53। आज मार्केट जो खुला है बैंक निफ्टी वो मोरलेस फ्लैट खुला है। फ्लैट खुलने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम, यहाँ थोड़ा साइडवेज होकर एक फॉल, और अब ये ट्राई जा रहा है ऊपर जाने का। तो अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है, हम लोग वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का, और जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। टिल देन स्टे। ओके ट्रेडर्स, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ। मैं लगभग 22,320 या फिर ये लेवल पे शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ। थोड़ा ऊपर शॉर्ट करने की मैं सोच रहा हूँ ट्रेडर्स, देखते हैं ऑर्डर ट्रिगर होता है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये लेवल पे हमने शॉर्ट कर लिया है ट्रेडर्स, 22,337 ये लेवल पे हमने शॉर्ट कर लिया है। टारगेट स्टॉप लॉस मैंने अभी तक नहीं लगाया ट्रेडर, टारगेट स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ, जैसे ही लगा देता हूँ मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ट्रेडर्स, टारगेट और स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है। जैसे ही ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी मूव देना स्टार्ट कर दिया है। सेटअप काफ़ी अच्छा है, इसलिए मुझे जल्दी शॉर्ट करना पड़ा, एंट्री लेनी पड़ी। मैं सोच रहा था और थोड़े ऊपर के लेवल पे अगर ये लेवल पे मिल जाता जो कि 22,350 अराउंड ये लेवल पे मिलता तो थोड़ा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता। बट एनीवे ट्रेडर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉप लॉस आज हमने 70 पॉइंट का लिया है, अगेंस्ट हम टारगेट 150 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा मूव होता है, जिस हिसाब से मूवमेंट आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आ चुका है। आज हमने रिस्क ली है 1775 रुपये की, अगेंस्ट हम टारगेट 3750 का प्लान कर रहे हैं। देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है अभी। जिस हिसाब से जो ब्रेकडाउन आया है और जो पैटर्न मुझे दिख रहा है वो हिसाब से मैंने एंट्री ले ली है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एंट्री अगर ये लेवल पे आती थी, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं ये लेवल की एंट्री एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये रिट्रेस नहीं करेगा और शार्प फॉल आ जाएगा। उस हिसाब से मैंने बैंक निफ्टी की एंट्री थोड़े निचले लेवल पे ले ली। मैं ये लेवल पे एंट्री लेने का सोच रहा था, जो 10-12 पॉइंट मेरे एंट्री लेवल के ऊपर का था। बट एनीवे, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। जैसे ही कुछ मोमेंटम होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ट्रेडर, बैंक निफ्टी अगर ये लेवल को ब्रीच कर देता है विच इज़ 22,280, 22,280, एक बार ये लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो चांसेस आ रहा है कि ये नीचे आ सकता है। ये 22,280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है बैंक निफ्टी के लिए। यही से बार बार बायर्स उसे ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम प्रीवियस भी देख सकते हैं। ये यही से बायर्स का प्रेशर दिखाई दिया था। लेकिन मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये लेवल एक बार बैंक निफ्टी ने ब्रीच कर दिया तो चांसेस आर हाई, प्रोबेबिलिटी है कि हमें हमारा टारगेट आज भी बैंक निफ्टी दे जाएगा, और एल्स आज हम हमारा स्टॉप लॉस बुक कर देंगे। तो देखते हैं कैसा मोमेंटम होता है। जिस हिसाब से मोमेंटम आता है, रिएक्शन आता है, तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून। तो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। होपफुली ये 22,280 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं इसे ब्रेक करने के लिए। देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है बैंक निफ्टी का 22,280, देन प्रोबेबिलिटी है कि इसके नीचे हमारा टारगेट आज बैंक निफ्टी हमें दे देगा। दिक्कत यह है कि यही से बाउंस बैक करके ये वापस अपसाइड जर्नी स्टार्ट ना करे। तो लेट्स वेट, पेशेंसली वेट करते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। जैसे ही कुछ मोमेंटम आता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स, बार बार बैंक निफ्टी ये लेवल पे आके बाउंस बैक कर रहा था। अब डिसाइसिवली लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब ये सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। अगर ये एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी ने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अब दिक्कत ये है, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका था बैंक निफ्टी के लिए 22,240। एक बार अगर बैंक निफ्टी 22,240 को ब्रीच कर देता है तो हम हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे।
क्योंकि 22,240 ये जो लेवल है, लगभग ये लेवल ये स्ट्रॉन्ग बायर की तरह काम करने वाला है। क्योंकि जब यहाँ बैंक निफ्टी आया था तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें दिखाई देने को पड़ा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये लेवल बैंक निफ्टी ब्रीच कर देता है विच इज़ 22,240, ये एक बार डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर दूंगा। तो लेट्स वेट कैसे रिएक्ट करता है बैंक निफ्टी ये लेवल पे, और जैसे कुछ मोमेंटम आता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी लगभग हमारे कॉस्ट के आसपास आ चुका है। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अगर शायद हो सकता है ये रीटेस्ट करने के लिए आया हो ये लेवल के लिए जो हमारा एंट्री पॉइंट है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अगर इसको चलना है तो यहाँ तक आकर ये नीचे फॉल आना चाहिए, जो कि ये मैं रिट्रेसमेंट की तरह देख रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर, जैसा कि मैं बता रहा था, बार बार ये लेवल पर बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और यही से बाहर उसे पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू बैक 2-3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद अभी देखते हैं बैंक निफ्टी अपने कॉस्ट के आसपास है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अगर इसको नीचे जाना है तो लगभग ये लेवल के आसपास से इसे नीचे परफॉर्म करना चाहिए अगर ये नीचे जाना चाहता है, और एल्स हम लोग आज ट्रैप में फंस जाएंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए अभी ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मतलब हमारी एंट्री प्रॉपर हो चुकी है। अगर इसे परफॉर्म करना है तो ये साइड से इसे नीचे आना होगा। तो देखते हैं कैसा मूवमेंट करता है बैंक निफ्टी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल से बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, नीचे की जर्नी के लिए स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से देख रहा हूँ अब यहाँ से सेलर प्रेशर बढ़ चुका है और ये जो जोन है ये सेलर एक्यूमुलेशन जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ जितना भी एक्यूमुलेशन हुआ है वो सारा एक्यूमुलेशन सेलर लोगों का है और ये जोन अभी सेलर एक्यूमुलेशन जोन की तरह काम कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो जोन है, ये जो जोन बना हुआ है ट्रेडर्स, ये सेलर जोन बन चुका है, सेलर एक्यूमुलेशन जोन की तरह ये काम कर रहा है। यहाँ काफ़ी सारे सेलर्स ने एक्यूमुलेट कर लिया है और इसी का अब जो एग्जॉशन हम लोग देखेंगे वो एज इन फॉल में देख सकते हैं। वो हिसाब से मैंने जो अपना टारगेट लगाया है वो 150 पॉइंट्स का लगाया है, जो एक्सट्रीम नहीं है, हाईफाई नहीं है। लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड और साइकोलॉजी मैं आपको एक बार ट्रेड ख़त्म हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा। देखते हैं अभी कैसा परफॉर्म करता है बैंक निफ्टी। जैसे कुछ मोमेंटम करता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। तो ट्रेडर, बैंक निफ्टी एक बार ये लेवल को ब्रेक कर दे जो कि 22,280, 22,280, ये लेवल एक बार अगर सक्सेसफुली बैंक निफ्टी ब्रेक कर दे तो चांसेस आर हाई कि ये नीचे आ सकता है और हम ट्रैप में नहीं फंसे हुए हैं। तो देखते हैं, यही से बार बार बैंक निफ्टी रिजेक्शन फेस कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। जैसे ही ये लेवल पे आ रहा है बैंक निफ्टी एक अपसाइड बाउंस दिखा रहा है, ये लेवल पे आ रहा है सेकेंड टाइम इसने अपसाइड बाउंस दिखा है, अभी ये थर्ड टाइम है। दिस इज द थर्ड शॉट जो बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल पर बार बार बायर्स उसे ऊपर पुल ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोबेबिलिटीज़ हाई है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ये लेवल सक्सेसफुली ब्रीच कर देगा। और एक बार अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी विथ वॉल्यूम, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें हमारा टारगेट दे सकता है। देखिए ट्रेडर्स, बार बार ये लेवल से बैंक निफ्टी रिजेक्शन फेस कर रहा है। देखिए बार बार ऊपर जा रहा है ये लेवल से, ये लेवल पे बायर्स काफ़ी फंसे हुए हैं क्योंकि बायर्स लोगों के स्टॉप लॉस ये लेवल पर है। ये लेवल पर बायर्स लोगों के काफ़ी स्टॉप लॉस पड़े होंगे और आज हमने वही टारगेट रखा है। ये लेवल के ना लेते हुए हमने थोड़ा टारगेट नीचे रखा है और ये लेवल पे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे।
तो आज हम ये टारगेट प्लान कर कर चल रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम ट्रेड में एंटर हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटीज आर हाई कि हमें हमारा टारगेट आज बैंक निफ्टी दे सकता है। फिर भी हम लोग पेशेंटली वेट करते हैं कैसे रिएक्ट करता है बैंक निफ्टी, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ने स्पॉट लेवल पे जो है फाइनली ये लेवल को ब्रीच कर दिया है, जो मैं आपको बता रहा था, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये लेवल था वो स्पॉट लेवल पे, बैंक निफ्टी ने उसे ब्रीच कर दिया है, लेकिन फ्यूचर लेवल पे आना अभी तक बाकी है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर लेवल पे अभी तक ये हुआ नहीं है, जैसे ही वो होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ट्रेडर्स, फ्यूचर पे बार बार यही लेवल से बैंक निफ्टी जो है वो अपसाइड के लिए ट्राई कर रहा है। ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, बायर्स काफ़ी ट्राई कर रहे हैं इसे ऊपर पुल ऑन करने के लिए। स्पॉट लेवल पे तो ये लेवल ब्रीच हो चुका है, जो कि फ्यूचर पे अभी तक होना बाकी है। फ्यूचर आई थिंक डिस्काउंटेड चल रहा है, तो देखते हैं ट्रेडर्स कैसा मोमेंटम करता है बैंक निफ्टी। अगर कुछ रिएक्शन या फिर मोमेंटम आता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी एक बार ये इसे ब्रीच करने में कामयाब होता है, जो है 22,220 का लेवल अप्रोक्सीमेट, तो हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। 22,220 240 ये लेवल एक बार बैंक निफ्टी ब्रीच कर देता है सक्सेसफुली, तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम ये लोग इतनी बड़ी रिस्क लेने वाले हैं नहीं फिर। तो जैसे कुछ मोमेंटम कर देता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी फाइनली काफ़ी फोर्स में नीचे आ गया है। अपने एंट्री लेवल पर एक बार वापस रीटेस्ट कर लिया बैंक निफ्टी ने जाकर, और फिर तो काफ़ी प्रेशर के साथ सेलर ने इसे नीचे डंप कर दिया है। तो फाइनली बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक करने में अभी कामयाब हो गया है, जो हम बोल रहे थे 22,280, और ये 22,340 22,320 ये लेवल के आसपास मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक बार ये लेवल ब्रीच हो जाती है तो हम लोग हमारा टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। फाइनली इसने लो लगाया है ट्रेडर्स 22,186, हमारा टारगेट है 22,185, और फाइनली ट्रेडर्स आज हमने हमारा टारगेट बुक कर लिया है। आज के दिन में हमने 3,750 का प्रॉफिट बुक कर लिया है ट्रेडर्स। देखिए आज के दिन में अगेन हमने 3,750 ये प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ट्रेडर्स, सेटअप क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग स्पॉट के चार्ट पे चलते हैं। ओके, तो ट्रेडर्स फाइनली आज बैंक निफ्टी का दिन स्टार्ट होता है ये लेवल से। फ्लैट ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा अप मूव, देन एक फॉल, फिर बाद में यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद एक एक्सटेंडेड रैली बैंक निफ्टी की हमें देखने को मिली। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे जो मैंने छोड़ दिए। ये एक ब्रेकआउट था, ये एक ब्रेकआउट था, जैसे ये एक ब्रेकआउट था, ये एक ब्रेकआउट था। ये अपॉर्चुनिटीज़ मैंने छोड़ दिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी नीचे आएगा, लेकिन ये जो रैली मैं देख रहा था वो एक्सटेंडेड रैली थी, जिसे हम कहते हैं ये पंप एंड दिस इज डंप। ये जो रैली थी ये पंप एंड डंप रैली की तरह काम कर रहा था, और मैं ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसे इसमें मैंने ट्रेड लिया है। और दूसरी बात, मैं जो देख रहा था, जो ये जोन बन चुका था, ये जोन एज अ स्ट्रॉन्ग सेलर जोन काम कर रहा था बैंक निफ्टी के लिए। मैंने क्या किया ट्रेडर्स, आज थोड़ा टेक्निक डिफरेंट यूज़ किया। सिंपल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड एक लाइन ड्रॉ की। ये सपोर्ट से बैंक निफ्टी मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम आया, बाउंस बैक किया, लेकिन ऊपर जा नहीं सका। सेकेंड टाइम आया, बायर्स उसे ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था। थर्ड टाइम आया, फिर बायर्स उसे एक्सटेंडेड रैली की तरह ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहे थे। मैं आपको ये चार्ट थोड़ा बड़ा करके जूम इन करके बताता हूँ। ये देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे जो है आप अगर देख रहे हो तो बायर्स यहाँ पे इतना ट्राई कर रहे थे, लगभग ऑलमोस्ट 7-8 ग्रीन कैंडल बन चुके हैं। उसके बाद वन साइड सेलर ने डंप करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से फिर रिजेक्शन आया। तो ये एक जोन जो था ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया एज अ ये सेलर जोन की तरह काम कर रहा है। फिर मैंने सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये जो नेक लाइन ब्रेक की
तो लगभग ये लेवल के आसपास हमने एंट्री की और मैं सोच रहा था कि ये लेवल पे अगर एंट्री मिलती तो अच्छा होता। जो मैंने फ्यूचर पे बताया, ये लेवल पे हमारी एंट्री हो चुकी थी। टारगेट हमने हाईफाई इसलिए नहीं लगाया ट्रेडर्स, टारगेट हमारा हाईफाई नहीं है, क्योंकि अगर इतना जो पंप एंड डंप अपसाइड हुआ है तो ऑब्वियसली उसका जो रिएक्शन आएगा वो ये जो जोन जो स्क्वीज हो चुका था उसका रिएक्शन मैं बड़ा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये लेवल से फॉल होगा, लेकिन बायर्स ने फिर एक बार कोशिश की और यहाँ पे फिर बायर को फंसाने का ट्राई हुआ, ये एक ब्रेकआउट बता के। यहाँ काफ़ी सारे बायर्स की एंट्री हो चुकी होंगी, ये सपोर्ट पे काफ़ी सारे बायर्स आ चुके होंगे जिनके स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे ये लेवल पे, वो हमने आज टारगेट के इसमें अचीव कर लिए है। तो प्लेन एंड सिंपल सेटअप है ट्रेडर। देखिए हमने हमारा आज भी टारगेट बुक कर लिया है, विच इज़ अराउंड 3750। क्या रिस्क हमने हाईफाई ली थी? एब्सोल्युटली नो ट्रेडर्स। आफ्टर 2 और 3 कंफर्मेशन के बाद मैंने ये ट्रेड लिया है। 1775 आज रिस्क थी जो कि मेरी पॉकेट साइज थी, इससे हाईफाई रिस्क हमने ली नहीं है। अभी मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ट्रेड खत्म हो चुका है। तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रेडर, विन बिग लूज स्मॉल। आरआर रेशियो अगर आप मेंटेन करना सीख गए तो डेफिनेटली आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अभी ये मार्केट फॉल कर रहा है, सो हु केयर्स, हमने हमारा आज के दिन प्रॉफिट बुक कर लिया है। सो आज के लिए इतना ही ट्रेडर। आई होप कि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है हमारे इस चैनल पे और आप कुछ सीख रहे हो। सो फाइनली, you guys, you traders are amazing. Keep learning, keep trading, keep growing, and thanks for watching.